दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन संडे का और आज डेट है 12 फरवरी 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 11:06 हो चुके हैं सुबह के। और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 5 में और जा रहा हूँ घर की तरफ। राजापुरी की रेड लाइट पे पहुँचा हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बार संडे को जाते नहीं है, पर दोस्तों मैं संडे को कभी कभी जब मूड बनता है तो निकल जाता हूँ। क्योंकि क्या है कि डेली सुबह आप जल्दी उठने की आदत होगी है, तो जल्दी जब आप डेली उठते हो तो फिर आपकी आंख जल्दी खुल जाती है। आप चाहे आप सोचोगे कि अगले दिन जाना है फिर भी आपको खुल जाती है। तो मेरा मानना ये है कि यार सुबह के 2-3 घंटे अगर काम करने के लिए निकल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना गाड़ी का खर्चा वर्चा कुछ गाड़ी में कुछ कराना हो काम वाम तो उसका पूरा खर्चा निकल आता है। तो वही चीज़ सोच के मैं आज निकल आया था। सुबह 7 बजे निकला था तो 7 बजे मैंने डिवाइस ऑन कर दिया था। तो डिवाइस ऑन करते बुकिंग तो नहीं आई मेरे पास, कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ा। क्योंकि संडे का जैसे दिन है तो संडे को क्या होता है दोस्तों, आपको भी पता है कि गाड़ियाँ रोड से बिल्कुल कम हो जाती हैं। गाड़ियाँ भी कम होती है, सब लोग छुट्टी पे होते हैं, मोस्टली छुट्टी वाला दिन होता है। तो जो काम का जो टाइम होता है वो दोस्तों करीब 12 बजे के बाद से स्टार्ट होता है। तो जो भी भाई मेरे नए हैं, नए ड्राइवर भाई है और वो जानना चाहते हैं कि सैटरडे संडे में काम किस टाइम से निकलता है, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सुबह सुबह निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट मैं सुबह इसलिए निकला कि थोड़ा बहुत काम करके आ जाऊँगा, तो इसलिए मैं निकला। क्योंकि अब मैं भी संडे को ऑफ ही लेता हूँ। तो इसलिए जो भाई सैटरडे संडे चलाते हैं तो सैटरडे संडे मोस्टली 12 बजे के बाद ही काम निकलता है। संडे है आज तो 12 बजे के बाद ही निकलेगा और निकलता काम है। सर्च में भी राइडें मिलती है, तो सर्च को तो मैं देखता ही नहीं हूँ दोस्तों। आपको भी बताया सर्च ऊबर का, ओला का, ये बस नाम मात्र ही होते हैं। जितना इनको देना होता है वो बिना सर्च के भी दे देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सर्च की राइड भी उठाते थे, उसमें भी अच्छा खासा बिल बन जाता है कस्टमर का। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था 7 बजे, 7:30 मेरे पास आ गई थी बुकिंग आई थी सीधा फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद 55 किलोमीटर की बुकिंग थी और बुकिंग आई थी राजापुरी के अंदर से सीधा आपका शांति नर्सिंग होम है वहाँ पर, और वहीं पे सुनील डेयरी करके है लैंडमार्क, तो वहीं से पिकअप था। तो मैंने पहले क्या है कि 3 किलोमीटर दूर बता रहा था मेरे घर से। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई सर बुकिंग है आपकी। कह रहा हाँ भैया बुकिंग तो है, आप आ रहे हो या कैंसिल कर रहे हो। मैं कहा नहीं मैं आ रहा हूँ, आप मत कैंसिल करना। कह रहा हाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फरीदाबाद की राइड सुन के कैंसिल कर देते। मैं कहा हाँ जी वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बुकिंग्स वगैरह नहीं आती, बट फिर भी मैं आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया उनकी लोकेशन में पहुंच के फिर उनको छोड़ा फरीदाबाद बल्लभगढ़ के पास में, सेक्टर 70 ऐसी कुछ था। तो बल्लभगढ़ के पास ही मैंने 55 किलोमीटर में जो बिल बनाया कस्टमर का 699 का बिल बनाया, और मुझे जो मिले वो आपके मेरे को मिले थे 627 रुपये वैसे मिले, 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिलेगा। तो टोटल मेरे को मिल गया 728 रुपये। तो 728 रुपये एक ही ट्रिप में मिल गए। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप जानते हो फरीदाबाद एरिया है कैसा, वैसे ही आप वैसे टाइम में भी जाओगे तब भी बुकिंग्स कम होती है, और ऑलरेडी मैं संडे वाले दिन पहुंचा तो बुकिंग्स कम थी। तो तकरीबन मेरे को लग गए थे 40-45 मिनट वहाँ से। मतलब बुकिंग नहीं आ रही थी। घूम लिया था फिर मैं। घूमने के बाद फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। वहाँ पर एक भाई की दुकान मिल गई मेरे को जो नंबर प्लेट्स वाले डिज़ाइनर होते हैं, तो उनसे मैंने आज अपनी गाड़ी पे अपना चैनल का नाम लिखवा दिया था। तो आप भी बताना कैसा लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी पे लिखवा लिया है। तो अब जो भी भाई मेरे को पहचानना चाहे तो मेरे नाम से भी पहचान लेना। तो मैंने ऐसी मन किया, मैंने कहा चलो यार इस भाई की भी बोनी हो जाएगी, तो मेरे को बनवाना था। मैंने कहा चलो ऐसे। तो आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये चैनल का नाम। मैंने ऐसे ही बनवाया है। तो वहाँ से बनवाया, उसके बाद बनवा के फिर मैंने सोचा यार यहाँ से बुकिंग मिलना फिर दिक्कत वाली बात है, निकल लो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मुझे वापस घर भी आना था। तो मैंने फटाफट लोकेशन लगाई। लोकेशन लगाते हुए मैं धीरे धीरे अपना स्लो करते हुए आपका सूरजकुंड रोड की तरफ पहुँच गया, जहाँ पर ओमेक्स की सोसाइटीज़ है ना। तो वहीं पे जब हाईवे से अंदर आप अंडरग्राउंड की तरफ लेते हैं, तो बस अंडरग्राउंड की तरफ ले ही रहा था, वैसे ही बुकिंग मेरे पास टर्मिनल 1 एयरपोर्ट की आ गई। तो 300 मीटर पे राइडर का घर था जहाँ से पिकअप था। तो फटाफट उनको लेकर आया। अपना ये लगा लो कि 35 मिनट में 30 किलोमीटर का ड्रॉप फटाफट मैंने कर दिया। तो अभी ड्रॉप करके टर्मिनल 1 पे लास्ट ड्रॉप करके सीधा मैं आ रहा हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों काम कुछ खास हुआ नहीं है, जितना भी होगा मैं आपको बता दूंगा अभी
थोड़ी देर में। और दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा। देखिए आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल में आपको पता ही है मैं आज किस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब राइडर हो गए हैं काफ़ी चालाक, और इतने चालाक हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आपका भी जो ये लगा लो, आपको जो चीज़ ऊबर की तरफ से मिलने वाली है, जिसमें आपको थोड़ा सा फायदा हो जाता है, उस चीज़ को राइडर कर रहा है ख़त्म। ठीक है, क्या कर रहा है ख़त्म, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कई बार दिल्ली के NCR एरिया ऐसे होते हैं कि हमें बुकिंग्स मिलती है तो हमें टूवर्ड्स दिल्ली से एंटर होके दोबारा उसमें दूसरी स्टेट में घुसना पड़ता है। जैसे लाइक कोई सूर्यनगर रहता है या गाजियाबाद कौसाम्बी रहता है, और नोएडा की ट्रिप आई है GIP मॉल की, तो वो कौसाम्बी से बाहर निकल के दिल्ली से आएगा, फिर दोबारा UP में घुसेगा। ठीक है, इसमें 100 रुपये MCD हो जाती है। बट रास्ते क्या है कि वही है, जब पास के रास्ते हैं, देखे ऊबर का मैप में कभी ये नहीं वो रहता कि टोल की वजह से वो रूट चेंज करेगा। जो रूट मैप में उसे फास्ट दिखाएगा वो वही दिखाएगा। तो हम भी वही चीज़ फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें एक टोल मिल जाता था 120 रुपये का एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ अब क्या कर रहे हैं, राइडर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चालाकी। तो चालाकी क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या चालाकी करी थी एक राइडर ने। और मैंने ये आपका पिकअप लिया था आपका। तो दोस्तों मैंने पिकअप लिया था आपका गीता कॉलोनी वाली साइड से, जो आपका नाले वाला रास्ता एक कड़का डूमा के लिए निकलता है। अगर आप इधर से गांधीनगर मार्केट की तरफ से आते हो तो उस रास्ते उससे वहाँ से मेरे पास फर्स्ट रेड लाइट से लेफ्ट में एक सोसाइटी है, वहाँ से बुकिंग आई थी राइडर की। तो बुकिंग मैं आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन क्या थी। उस बंदे ने क्या कर रखा था, मतलब उसकी बुकिंग आई थी ओखला फेज 1 की। तो मुझे लगा, मैंने कहा देखो यार, यहाँ से निकलूंगा तो ओखला के लिए कालिंदी कुंज से निकालेगा, तो कालिंदी कुंज से UP में एंटर होऊंगा। उसके बाद दिल्ली से निकलते हुए वाया, क्योंकि आश्रम वाला साइड पूरा जाम रहता है, आपको भी पता है। आश्रम वाला हो गया, निजामुद्दीन वाला हो गया, ये दोनों चीज़ें जाम रहती है। और राइडर ने इतनी मतलब अपना फेयर उसने जब देखा होगा ना कि ज़्यादा बताया, तो उसने चालाकी क्या की है दोस्तों, चालाकी ये कर दी कि डेस्टिनेशन में ऐड मार दिया। ठीक है, ऐड मार दिया उसने निजामुद्दीन पे, जो DPS स्कूल है चिड़ियाघर के आगे, जब लेफ्ट मुड़ते हैं हम निजामुद्दीन दरगाह के लिए, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर उसने ऐड स्टॉप कर दिया। ऐड स्टॉप करके फिर उसने अपनी लोकेशन डाली ओखला की। तो आप समझ रहे हो ना, अब जो टोल जुड़ने थे, 2 टोल, एक आपका UP का मिलना था, एक MCD मिलना था, तो वो 220 रुपये उस बंदे ने वहाँ से बचा लिया। और मतलब जो ट्रिप्स आधे घंटे की थी, उस ट्रिप में दोस्तों 1 घंटा लगा दिया राइडर ने। तो 1 घंटा लगाने के बाद आप समझ सकते हैं, मतलब हमारा तो एक तरीके से नुकसान ही हो गया ना। आधा घंटा टाइम खराब हुआ, ठीक है, और हमें जो चीज़ फेयर मिलना था वो हमें, मतलब टोल अमाउंट मिलना था वो नहीं मिला। तो अब ऐसे राइडर करने लगे हैं चालाकी। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों। अब ये लगा लो कि अब काफ़ी बंदे, हम लोग भी MCD पास लेते हैं, इसी वजह से लेते हैं कि यार हम बेरोक टोक, हमें अपना टाइम बचाने के चक्कर में हम इसीलिए लेते हैं कि हमारा टाइम भी बचे, फटाफट हम रुके ना, टोल पे करते हुए शॉर्टकट निकल जाए। तो या तो फिर ऊबर ये इस चीज़ को करे कि भाई रूट चेंज करके उस हिसाब से फेयर ले। अब उस बंदे ने ऐड किया, ऐड करके 20-30 रुपये उसके एक्स्ट्रा आए होंगे, तो बाकी का दोनों साइड का टोल ये लगा लीजिए बच गया। तो ये टोल जो ड्राइवर को मिलना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिला। तो जिससे क्या है कि अब देखिए दिक्कत तो होती है, अर्निंग पे भी फ़र्क पड़ता है। हम इसी चक्कर में MCD पास लेते हैं कि चलो हमें टोल मिल जाएगा। अब वो चीज़, अब राइडर ऐसे चालाकियाँ करते हैं ना, तो जिसकी हद नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं आज बताना चाह रहा था कि अब राइडर ऐसे करने लगे हैं आपकी, मतलब टोल ये लगा लीजिए, आप सोचोगे ना कि यहाँ से लेके जाएंगे तो वहाँ से वो कुछ एक लेवल एडवांस ही चलते हैं। तो ये सब चीज़ें आज लेटेस्ट अपडेट यही है दोस्तों कि अब ड्राइवरों का जो फेयर है, पहले तो किराया ऊबर ही खा रही थी, ठीक है, किलोमीटर नहीं मिलती। अब जो बचा कुछ है टोल, हम जिससे उम्मीद करते हैं कि चलो हम पूरे दिन में 400-500 टोल एक्स्ट्रा कमाते हैं, तो उसमें से भी हमारी अर्निंग डाउन करने लग गए हैं राइडर। तो दोस्तों आज का मैं आपको काम बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। और मैं पहुँच गया हूँ घर के पास, और आज का कोई खास काम नहीं है, 2 राइड ही करी है। 2 राइड में कितना काम होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 920 रुपये का काम है मेरा, और इसमें एक MCD टोल मिल गया है, तो 1000 रुपये का काम है। 1000 रुपये में दोस्तों CNG मेरी 300 रुपये तक की तकरीबन लग गई होगी। 300 मान लो या 250 मान लो, 300 तक की लग गई है वैसे, क्योंकि फरीदाबाद गया हूँ
तो 300 की CNG मेरी लग गई है, बचे 700 रुपये। तो आज मैं गाड़ी की कोई मेंटेनेंस नहीं निकालूंगा, आपको 700 रुपये जो नेट है वो आज की अर्निंग है। तो ठीक है, 2-3 घंटे में जितना भी काम हो जाता है। देखो 7:30-8 बजे निकले थे, 1 घंटा वहाँ खाली बैठे, तो 2 घंटे का ही काम है तकरीबन। तो 2 घंटे में अगर आपके पास 700 रुपये भी आ रहे हैं तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का गाड़ी में कुछ अगर लगाना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आप बस वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि कई बार होता है कि मैं लेटेस्ट अपडेट कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ, तो वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी चैनल का मिलेगा, और सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी कि ओला उबर में आजकल चल क्या रहा है, कितना काम हो रहा है आजकल ओला उबर में। तो ये सब जानकारी मेरे लेटेस्ट ब्लॉग में आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेता हूँ। कुछ भी कमेंट्स हो तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी भाई जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।